सो वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं जीवन के विरोधाभासों पर। द पैराडॉक्स ऑफ लाइफ। पैराडॉक्स का मतलब होता है दो उल्टी तरफ होने वाली चीज़ें, मतलब जो उल्टी हों। ये जीवन को अगर तुम गौर से देखोगे और समझोगे तो तुम पाओगे कि जीवन में विरोधाभास है, और जीवन में ज़बरदस्त विरोधाभास है। ऐसा नहीं है ये कि केवल द्वंद्व मन में है, वो द्वंद्व मन में होना ही एक तरीके से सब कुछ है, लेकिन जीवन पूरा ही विरोधाभासी है। इसको तुम ऐसे समझ सकते हो, अगर तुम्हारी कोई मान लो गर्लफ्रेंड है तो वो तुमसे उल्टी होगी। तुम ऐसा सोचोगे कि इधर को 45 डिग्री या 90 डिग्री घूमना है तो वो इधर को घूमेगी, ठीक है। ऐसे ही पति पत्नियों के बीच में भी है कि पत्नी सोचेगी ये ऐसा करेंगे तो नहीं वो ऐसा करेंगे। हम जब भी कोई कन्वर्सेशन किसी आदमी से भी करते हैं, किसी से भी करते हैं, वो उल्टा होता है। हम जो विचार कहते हैं वो उसका उल्टा विचार रखता है। तो जीवन हर जगह पर एक उल्टा विरोधाभास में बनाया गया है। तुम काला कहोगे तो दूसरा आदमी यहाँ पे सफ़ेद कहेगा। अब ये इसकी खूबसूरती है या ये कोई समस्या है? अगर इसे खूबसूरती के तौर पे लिया जाए तो एक खूबसूरती है भाई। जीवन की खूबसूरती है, उसकी विविधता है, देयर इज डाइवर्सिटी, हम कह सकते हैं, ठीक है। कि या ये एक अनंत काल तक चलने वाला, चिरकाल तक चलने वाला एक संवाद है जो कभी ख़त्म ही नहीं होता प्रकृति और पुरुष के बीच। या इसको ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है, कि ये अनंत काल तक चलने वाला एक संवाद है जो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, जो आदि काल से शुरू हुआ था अनादि काल तक चलता ही रहेगा। इसमें कोई समाधान, कोई सोल्यूशन है ही नहीं। जैसे मान लीजिए आप देखेंगे, अगर एक आदमी की आप बिल्कुल जो वो कह रहा है उस हिसाब से भी आप चलेंगे तो भी वो उसमें कमियां निकालता ही रहेगा। ये इस किस्म का मन यहाँ दिया गया है, या इस किस्म का यहाँ पे है। यहाँ पे कहा जाएगा तुम ये करो, ये करो, कर्म करो, ये करो, ये बनाओ, वैसा करो, ये करो, वो करो, और अंत में जाकर के उसका हश्र क्या है कि वो सब बेकार है, क्योंकि वो उसकी एक लिमिटेड लाइफ है, वो सब खत्म हो जाएगा जो भी कुछ करोगे, और उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ये सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। ये सबसे बड़ी विरोधाभास बात है कि हमसे कहा जाएगा कर्म करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, और जब हम कर्म करके किसी चीज़ का निर्माण कर देंगे तो वो थोड़े सब कुछ समय बाद उसका महत्व खत्म हो जाएगा। कितनी भी सुंदर बिल्डिंग बना लो, कितनी बढ़िया चीज़ बना लो, कुछ भी कर लो, वो थोड़े समय बाद या तो उस समय के साथ वो बदल जाती है, उसका महत्व ही खत्म होने लगता है, या वो महत्वहीन हो जाती है, या कुछ और हो जाता है, या वो बेकार हो जाती है। इसको ऐसे लो, अब हम जीवन भर जो चिंतन करते हैं और हम जीवन भर जो इच्छाएं करते हैं, जीवन भर जो भी हम कुछ सोचते हैं, वो एक समय के बाद ख़त्म हो जाता है। वो हमारी मृत्यु के साथ हमारे साथ ही गायब हो जाता है। अब भाई ये क्या बात हुई? और फिर कहेंगे कि हम उसको जो कमी है, वो जो बची हुई है, उसको हम अगले जन्म में फिर से पैदा होकर फिर से कर लेंगे भाई, ठीक है। तो आप और सोचते रहिए और इसको कर चलाते रहिए। तो इन विरोधाभासों के बीच में बना हुआ ये एक जीवन है, एक पुंज है जीवन, ठीक है। एक तरफ कहेंगे तुम निर्माण करते रहो, तुम अच्छा करते रहो, हमने तुम्हें जीवन दिया है, ठीक है, समझना ध्यान से ज़रा, हमने तुम्हें जीवन दिया है। पर एक तरफ से इतनी बीमारियां दे दी गई हैं कि आदमी बीमारियों से ही जूझता रहेगा। एक तरफ कहेंगे कि हमने तुम्हें घुटने दे दिए गए, हमने तुम्हें ये दे दिए कि जोड़, सो दैट यू कैन ये काम कर सकें, लेकिन क्या है कि इनमें दर्द होगा। ये पैराडॉक्स नहीं है, ये एक नॉनसेंस है, ठीक है। ये एक जीवन का इससे बड़ा बेवकूफ़ी कुछ हो सकती है कि तुमको अगर देखो, इसी चीज़ से पता लगता है कि जो भी चीज़ हम करते हैं वो कितनी बेकार है, क्योंकि हमारे होने और ना होने से एक तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, पहली बात, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें जो भी चीज़ दी गई है वो इतनी बेकार और घटिया सॉफ्ट दी गई है, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो मेंटल हो, कि वो किसी काम की नहीं है। एक कोल्हू के बैल की तरह हमें उल्लू बनाया गया है, ये भी आप समझ लीजिए, ठीक है। कि ये करते रहो, ये करते रहो, और जो कर रहे हो उसका भी कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमने कुछ किया तो चलो उसका कुछ मतलब है, ठीक है। हम तुम्हें जीवन देंगे लेकिन हम तुम्हें बीमारियां भी दे देंगे, तुम उसका आनंद नहीं ले सकते। कमाल का विरोधाभास है, तुम समझो इस चीज़ को। हम तुम्हें ये देते हैं, तुम्हें एक सुंदर स्त्री दे दी, मान लो तुम्हारी एक सुंदर स्त्री से शादी हो गई, ठीक है, या तुम्हारी एक अच्छी गर्लफ्रेंड है, अब तुम उसका समय बिता रहे हो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ वो सब दुख का ही भागी है। हम तुम्हें पल तो दे रहे हैं अच्छे, लेकिन ये सब दुख के भागी हैं। ये भी इसके साथ दुख भी ले लो बेटा, ठीक है। हम तुम्हें जीवन तो दे रहे हैं, ये लो बीमारियाँ भी ले लो बेटा,
कमाल का है भाई ये जीवन। इतने विरोधाभास, हम तुम्हें ये सब घर परिवार और ये दायित्व तो दे रहे हैं, देखो ये सब परिवार, मामा नाना चाचा, पर इनके जो विचार और इनसे जो विषय पैदा होने वाले हैं वो भी तुम साथ में ले लो। हैप्पी बर्थडे गिफ्ट ले लो बेटा। तो समझ लेना, जब इस संसार में आना तो पहले समझ के तैयार रहना। मैं तुम्हें पहले बता दे रहा हूँ कि इतने सारे विरोधाभास फ्री में और इतनी सारे गिफ्ट दे रहे हैं आपको ये, और फिर ये कहेंगे कि जीवन अनमोल है। ये मनुष्य शरीर अनमोल है क्योंकि ये कई करोड़ों, पता नहीं कितने योनियों के बाद प्राप्त हुआ है, 84,000 योनियों के बाद प्राप्त होने वाला शरीर है। और कमाल की बात है, मैं तो कहता हूँ तुम इतनी कीमती है तो भाई इसको संभाल के रखना चाहिए। देखो यहाँ पे मेरा मतलब लाइफ को क्रिटिसाइज़ करना नहीं है, ये बात मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। ये वास्तव में कीमती है जीवन और इसको उपयोग किया जाना चाहिए, लेकिन उस शरीर का उपयोग हो तब जिस कार्य के लिए उसे बनाया गया है। और ये आनंद है, मैं कहता हूँ, अगर हम रहें स्वस्थ। पर ये आए दिन के जो वायरस ये बना दिए जा रहे हैं, कभी कोरोना, कभी अब एक नया वायरस आ गया HMV निमोनिया वायरस, कभी ये वायरस, यानी क्या। तो कुल मिला जुला करके जब आप इसको देखेंगे तो ये एक रोगी ग्रह है। योग वशिष्ठ सार इसको ऐसे डिफाइन कर रहा है कि ये संसार ही एक रोग है, और ये है भी। तुम जिसके मुंह से देखो रोग निकल रहे हैं, विषय रूपी रोग। अरे ऐसा कर देते, वैसा कर देते, ऐसा हो जाता, यहाँ हर जना रो रहा है। जरा ध्यान से समझना, तुम कितनी भी कोशिश कर लो ये तुम्हारी सारी ऊर्जा को चूस ले जाएंगे, चाहे तुम अपने आप को कितना भी बड़े ताकतवर हो, क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है। ठीक है, ये तुम्हें बरगला देंगे, तुम समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पर किसी को ऊपर उठाने की सिस्टम ही नहीं है। यहाँ पर सबको नीचे खींचने का सिस्टम है कि तुम मरोगे, तुम मृत्यु की तरफ जाओ, जीवन की तरफ तुम्हें नहीं ले जाया जाएगा यहाँ पर, और कहेंगे कि जीवन दे दिया। है ना विरोधाभास। ये चीज़ हर बात पे लागू होती है। इसको आज की भाषा में समझो, तुम्हें एक बढ़िया सी कार दे दी गई, तुमने बड़ा पैसा कमाया और तुम्हारे पास एक रोल्स रॉयस फैंटम है मान लो, या कोई बहुत बढ़िया गाड़ी इसलिए ले रहा हूँ ताकि चलो तुमने बुगाती शेरॉन खरीद ली, मैं तुम्हें बुगाती शेरॉन तो दे दूंगा, लेकिन मैं उसके साथ तुम्हें गड्ढे वाली सड़क भी फ्री दे रहा हूँ। ठीक है, अगर इंडिया में तुम हो, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं उसकी सर्विसिंग करने के लिए तुम्हें कहाँ जाना पड़ेगा, उसकी सर्विस के पार्ट ही नहीं मिलेंगे, स्पेयर पार्ट ही ढूंढते रह जाओगे, और इतने महंगे होंगे कि तुम उसको आनंद नहीं ले सकते। इसीलिए इसको सामान्य मनुष्य नहीं खरीद सकते। अब सामान्य मनुष्य की कार की बात कर लो, मैं तुम्हें एक ऑल्टो दे रहा हूँ, मैं तुम्हें एक क्रेटा दे रहा हूँ, या कोई और चीज़ सामान्य गाड़ी दे रहा हूँ, ये लो बलेनो ले लो, कोई भी गाड़ी ले लो, पर मैं उसके साथ तुम्हें सर्विसिंग, इसके टायर बदलते रहो, इसकी सर्विसिंग करते रहो, इसकी सेवा करते रहो, इसमें भी तुम अपना समय जाया करते रहो। ठीक है, ऐसा कोई विमान में नहीं बना रहा हो जिसमें तुम एकदम आराम से कंफर्टेबल हो जाओ। ठीक है, जहाँ जाओगे वहाँ तुम्हें सरदर्दी मिलेगा। कभी तुम्हें भय होगा पेट्रोल कम तो नहीं डाल दिया गाड़ी में मेरी, पेट्रोल पंप वाले में तुम उनसे लड़ते रहोगे, और कभी तुम कहोगे सर्विस वाले ने ये चीज़ गड़बड़ कर दी, आज मैं सर्विस इसके लिए। तो आनंद कहाँ उठा पा रहे हो जो चीज़ तुम्हें दी गई, जो कार तुम्हें दी गई। सवाल तो यहाँ पर ये हो गया। तो निष्कर्ष क्या निकल रहा है? निष्कर्ष निकल रहा है, संसार में आनंद की उम्मीद बेकार है, स्वयं में ही आनंद की खोज की जाए। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या निकल रहा है? इन सब चीज़ों को, सब घटनाओं को, सब चीज़ों को लो, हर परिप्रेक्ष्य में लो। स्कूल में जाओगे तुम्हें बचपन से पढ़ाया जाएगा, एग्ज़ाम, हर समय एग्ज़ाम। जब तुम कक्षा 1 से रहते हो तब से तुम्हारे ऊपर एग्ज़ाम लगा दिए जाते हैं। अब एग्ज़ाम तुम्हें उस समय से भय होते होते वो एग्ज़ाम का भय चलता ही रहता है, जब तक तुम कहीं नौकरी ना पा जाते हो। ठीक है, तब तक तुम एग्ज़ाम ही देते रहते हो। तो जियोगे कब? सवाल तो ये पैदा हो गया है। ठीक है, आनंद कहाँ है? उस समय क्या आनंद था तुम्हारे, तब तुम्हें वो एग्ज़ाम का भय था। अरे हर एक के जीवन में, मेरे जीवन में भी यही था। तो समझो इस चीज़ को बारीकी से। ठीक है, तो ये जीवन कहीं भी आपको जीने नहीं दे रहा है खुल के, ये तुम्हें बांध रहा है। इसका मतलब ये क्या संदेश दे रहा है कि जो स्वतंत्रता है उसकी प्राप्ति कुछ और विधि से हो सकती है। सबको छोड़ के, सबका आधा सुना आधा नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आ रहा है, कम रह के, लिमिट करके अपने आप को, अपने में आनंद लेकर के। 4 ही दोस्त बहुत है, सोशल मीडिया के 50,000 दोस्तों की ज़रूरत ही क्या है? समझने की आवश्यकता है, कुछ बढ़िया किताबें पढ़ ली, कुछ संगीत। ठीक है, तो इस विरोधाभासी और अद्भुत जीवन से कुछ जीने की कला, ये कुछ ऐसा है जैसे कि एक खतरनाक सा एक समुद्र है, उसमें कुछ ईंटें पड़ी हुई हैं, समझना, तैरने वाली मान ली लकड़ी पड़ी है, तुम्हें उसमें पैर नीचे मगरमच्छ है। ठीक है, अब तुम बच के कैसे निकल जाते हो, ये तुम्हारी कला है। ठीक है, ये तुम्हारा
कला है कि तुम कैसे उससे निकले, समझ लो। तो कोई बहुत बड़ा कलाकार ही संसार सागर को लांघ सकता है, ठीक है। इन सब चीज़ों के होते हुए भी, ठीक है, विषयों, इंद्रियों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, रिश्तेदार, ये दुनियादारी, इतने विषय, इन सब के होते हुए इस संसार को लांघ जाना एक बहुत बड़ा संघर्ष है। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, तो जितना बड़ा टारगेट, जितना बड़ा चैलेंज होगा, उतनी बड़ी सक्सेस भी होगी। तो इसको अगर तुम इस विरोधाभास को लांघ जाओ, जीवन रूपी विरोधाभास को, तब तो मैं मानूँ, समझे, तब इसको लांघ पाने वाला ही वास्तव में वीर होगा और वही वसुंधरा को भोग सकता होगा। चलो, उम्मीद है तुम्हें जीवन का विरोधाभास समझ में आया होगा। धन्यवाद।